अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस या रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 12.16 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट का एक सवाल करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने जो 12.14 क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आइडेंटिफिकेशन सिखाई थी। ये वाला क्वेश्चन भी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जब आपका केस चेंज होगा तो कौन सी कॉस्ट किस केस के लिए रेलिवेंट होगी और किसके लिए इररेलेवेंट होगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को इस तरीके की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती हैं तो वो आसानी से अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, बिल हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ डक हंटिंग ट्रिप। ठीक है ना, बिल एक बंदा है, वो अभी डक यानी कि जो बत्तख होती है उसकी हंटिंग ट्रिप से वापस आया। ही हैज़ ब्राउट होम 8 डक्स। ठीक है ना, उसने इस ट्रिप के ऊपर 8 बत्तख या डक्स का शिकार किया है। बिल्स फ्रेंड, बिल का एक दोस्त है जॉन, ठीक है, डिसअप्रूव ऑफ डक हंटिंग एंड टू डिस्करेज बिल फ्रॉम फर्दर हंटिंग। ठीक है ना, उसने डिस्करेज किया इसको और इसकी हंटिंग से मना किया। और जॉन ने इस क्या किया, जॉन हैज़ प्रेजेंटेड हिम विद द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टीमेट पर डक। ठीक है ना, तो जॉन ने उसको एक पर्चा बना के दिया कि भाई ये लो, ये जो तुम हंटिंग पे जाते हो और डक्स का शिकार करते हो तो पर डक तुम्हारा कॉस्ट का एस्टीमेट क्या है, वो उसने पूरा उस पर्चे पे लिख के दे दिया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको कह रहे हैं। कैंपर और इक्विपमेंट जो नीडेड हैं उसकी कॉस्ट है 12,000, जो कि यूजेबल फॉर 8 सीज़न के लिए और 10 हंटिंग ट्रिप पर सीज़न के लिए होगा। तो 8/10 कितना हो गया, 80। ठीक है, और 80 को आपने डिवाइड किया 12,000 से, तो इसकी कॉस्ट पर सीज़न के हिसाब से कितनी आ गई, $150 की आ गई। उसके बाद ट्रेवल एक्सपेंस, पिकअप ट्रक इनके पास है, 100 माइल चलेगा एट $0.31 पर माइल, जिसके अंदर ये 0.31 के अंदर गैस, ऑयल और टायर्स $21 के पर माइल शामिल हैं और डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस 0.10 का है। ठीक है ना, 0.10 प्लस 0.21 ये हो गया 0.31। ठीक है जी, 0.31 टोटल कॉस्ट आ रही है पर माइल के हिसाब से। 100 माइल से मल्टीप्लाई किया तो $31 ये इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है क्या, शॉर्ट गन के शेल्स हैं, 2 बॉक्स हैं, ये कितने के हैं, $20 के हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इनके पास एक बोट है जिसकी कॉस्ट है 2320, जो यूज़ की जाएगी 8 सीज़न के लिए और 10 हंटिंग ट्रिप्स के लिए। तो 8/10 आप करेंगे 80 हो जाएगा, 80 को आप डिवाइड करेंगे 2320 से, तो आपके पास इसका एक्सपेंस आ जाएगा $29 का। हंटिंग के लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो उसकी कॉस्ट वो करेंगे $30 फॉर द सीज़न, एक सीज़न के लिए, और 10 हंटिंग ट्रिप पर सीज़न के लिए। तो इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो ये आ गई कॉस्ट आपकी $3। ठीक है जी। मनी लॉस, प्लेइंग पोकर, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं वो लॉस है $24 के। बिल प्लेस पोकर एवरी वीकेंड, हर वीकेंड के आखिर में वो खेलता है और उसकी कॉस्ट कितनी है, $24 की है। फिर कह रहे हैं बॉटल ऑफ विस्की है जिसकी कॉस्ट है $15 की, जो कि यूज़ टू वार्ड ऑफ द कोल्ड, ठंड को भगाने के लिए वो यूज़ करेंगे। ठीक है, वो $15 की ये आ गई। तो ये सब की सब कॉस्ट मिलाकर उसने यहाँ पर टोटल की, तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो $272 की आ रही है और कॉस्ट पर डक कितनी निकलेगी, $272। टोटल कॉस्ट 8 डक्स का शिकार किया, डिवाइड किया तो एक डक उसको कितने की पड़ रही है, $34 की पड़ रही है। ठीक हो गया। ये इसकी पूरी जो उसने लिस्ट बनाकर दी थी उसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड में आपको 3 रिक्वायर्ड दे रहा है और 3 सवाल पूछ रहा है, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले में कह रहे हैं, अज्यूमिंग दैट डक हंटिंग ट्रिप बिल हैज़ जस्ट कंप्लीटेड इज टिपिकल, what costs are relevant to our decision as to whether bill should go duck hunting again this season। ठीक है ना, कह रहे हैं कि अज्यूम ये करें कि भाई जो हंटिंग ट्रिप है बिल के लिए वो कंप्लीट करना टिपिकल है, तो कौन सी कॉस्ट हैं इस डिसीजन के लिए कि वेदर बिल को मज़ीद या इस हंटिंग सीज़न के लिए या डक हंटिंग के लिए दोबारा जाना चाहिए, तो कौन सी कॉस्ट हैं
जो रेलिवेंट है। नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि सपोज करो दैट बिल गेट्स लकी ऑन हिज नेक्स्ट हंटिंग ट्रिप, कि चलो वो चला गया और वो लकी हुआ कि उसने शूट किए 10 डक्स मार दिए इन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक हिम टू 8 डक्स ऑन हिज लास्ट ट्रिप, इतने ही टाइम में जितने टाइम में उसने लास्ट ट्रिप में 8 डक्स का शिकार किया था, इस हंटिंग ट्रिप पे उसने 10 का शिकार कर दिया। हाउ मच वुड इट हैव कॉस्ट हिम टू शूट द लास्ट 2 डक्स, ठीक है ना, आखिरी की 2 डक्स जो हैं यानी कि 8 के ऊपर 2, उनको मारने पे कितना खर्चा है ये आपने एक्सप्लेन करना है। और थर्ड में विच कॉस्ट आर रेलिवेंट इन अ डिसीजन ऑफ वेदर बिल शुड गो अप शुड गिव अप हंटिंग, एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट हैं अगर बिल हंटिंग करना छोड़ देता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर अ हंटिंग ट्रिप। तो अगर हंटिंग ट्रिप पे जाता है तो ट्रेवल एक्सपेंस आएगा 100 माइल्स 0.21 पर माइल पे, तो ये तो $21 हो गया। शॉर्ट गन के शेल्स $20 के हो गए और 1 बॉटल ऑफ विस्की, ठीक हो गया, और ये टोटल कितना हो गया $56, ठीक हो गया। तो ये इसकी रेलिवेंट कॉस्ट है। अच्छा क्यों कह रहे हैं, दिस आंसर अज्यूम दैट बिल वुड नॉट बी ड्रिंकिंग द बॉटल ऑफ विस्की एनीवे, ठीक है ना, ये अज्यूम करके कह रहे हैं कि भाई वो बॉटल ऑफ विस्की नहीं यूज़ करेगा, तो वो इररेलेवेंट हो गई। इट ऑल्सो अज्यूम दैट द रीसेल वैल्यू ऑफ द कैंपर, पिकअप ट्रक एंड बोट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेकिंग 1 मोर हंटिंग ट्रिप, ठीक है ना, एक और हंटिंग ट्रिप करने से कैंपर, पिकअप ट्रक या बोट की जो कॉस्ट है या उसकी रीसेल वैल्यू है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा द मनी लॉस्ट इन द पोकर गेम इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज बिल वुड हैव प्लेड पोकर इवन इफ ही डिड नॉट गो हंटिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या कहा था कि वो तो हर वीकेंड पे खेलता है, तो अगर वो नहीं भी जाता तो फिर भी खेलेगा तो सही, तो ये कॉस्ट तो उसकी लगनी ही लगनी है। ही प्लेज पोकर एवरी वीकेंड, ठीक है, आगे बात आ गई। द अदर कॉस्ट आर संक एट द पॉइंट एट विच द डिसीजन इज मेड टू गो ऑन अनदर हंटिंग ट्रिप, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो अदर बाकी जो कॉस्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, संक कॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो तो इनकर्ड हो ही गई हैं, ठीक है ना, कि इस डिसीजन के लिए, अगले डिसीजन के लिए कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो संक हो ही गई हैं। तो आपने जो रेलिवेंट देखनी है वो कौन सी देखनी है कि भाई एक्सपेंसेस के लिए जा रहा, ट्रिप पर जा रहा है तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना आएगा, उसका गैस कितना लगेगा, उसके जो है फ्यूल कितना है, और अगर शिकार करेगा तो शॉर्ट गन्स कितने ज़्यादा लगेंगे, और बॉटल ऑफ विस्की अगर पी लेता है हो सकते हो एक से ज़्यादा ले जाए, ठीक है जी। तो बाकी चीज़ें तो संक कॉस्ट में चली जाएंगी। दूसरे में उसने क्या कहा था, दूसरे में उसने कहा था कि अगर नेक्स्ट हंटिंग ट्रिप पे वो 10 का शिकार कर लेता है, लकी है वो 10 का शिकार कर लेता है, तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी लास्ट 2 डक्स का शिकार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है और बताना है कि भाई उसको नुकसान हुआ, उसको फ़ायदा हुआ, कॉस्ट ज़्यादा लगी, कॉस्ट कम लगी, या कॉस्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आया, ठीक हो गया। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, इफ़ बिल गेट्स लकी, थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, अगर बिल क्या है लकी है एंड बैग्स अनदर 2 डक्स, और मज़ीद 2 डक्स का शिकार कर लेता है, ऑल ऑफ हिज कॉस्ट आर लाइकली टू बी अबाउट द सेम एज दे वर ऑन हिज लास्ट ट्रिप, तमाम की तमाम कॉस्ट उसकी सेम रहेगी जितनी उसकी लास्ट ट्रिप पर लगी थी। देयरफॉर इसलिए इट रियली डजेंट कॉस्ट हिम एनीथिंग टू शूट द लास्ट 2 डक्स, तो समझें कि उसको कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी 2 मज़ीद डक्स का शिकार करने के लिए, सिवाय किसके, पॉसिबली द कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा शॉर्ट गन सेल्स, ठीक है ना, मज़ीद शॉर्ट गन सेल्स उसको ख़रीदने पड़ेंगे, उसके अलावा उसका कोई मज़ीद खर्चा नहीं है। द कॉस्ट आर रियली इनकर्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू हंट डक्स एंड वुड बी द सेम वेदर 1, 2, 3 और अ डजन डक्स वर एक्चुअली शॉर्ट, ठीक है ना। वो जितनी भी डक्स का शिकार कर ले, जितनी भी कॉस्ट थी बाकी वो लग चुकी हैं, बॉटल ऑफ विस्की हो चुकी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा हो चुका है, बोटिंग का, कैंपिंग का तमाम खर्चा वो इनकर्ड वैसे ही हो चुका है। तो ऑल ऑफ द कॉस्ट विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शॉर्ट गन शेल्स
आर बेसिकली फिक्स विद द रिस्पेक्ट टू हाउ मैनी डक्स आर एक्चुअली बैक ड्यूरिंग एनी वन हंटिंग ट्रिप। ठीक है ना, तो जितनी भी कॉस्ट है सिवाय किसके, वो भी पॉसिबल एक्सेप्शन करें, हो भी सकता है कि उसका शॉटगन शेल का भी खर्चा ना आए। ठीक है ना, वो जितने 2 बॉक्सेस लेकर गया था उसी में उसका काम हो जाए। तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, फिक्स हैं, चाहे वो कितनी ही डक्स का शिकार क्यों ना कर ले एक हंटिंग ट्रिप में। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड रिक्वायर्ड में इसको कोई भी जो एक्सपेंस है वो बेयर नहीं करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर वो हंटिंग ट्रिप जो है वो गिव अप कर देता है, हंटिंग अब नहीं करता मज़ीद, तो कौन सी कॉस्ट हैं इस डिसीजन के लिए जो रेलिवेंट हैं। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट में भी थ्योरेटिकल आंसर देंगे। इन अ डिसीजन ऑफ वेदर टू गिव अप हंटिंग इंटायरली, कम्प्लीटली वो क्या कर लेता है कि भाई हंटिंग छोड़ देता है कि भाई अब से मैंने डक्स का शिकार करना बंद कर दिया। तो मोर ऑफ द कॉज लिस्टेड बाय जॉन आर रेलिवेंट। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि जितनी भी कॉज उसने लिस्ट की हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन रेलिवेंट हो जाएंगे। इफ़ बिल डिड नॉट हंट, अगर वो हंटिंग नहीं करता तो उसको गैस के लिए, ऑयल के लिए और टायर्स वगैरह की मेंटेनेंस के लिए नहीं पे करना पड़ेगा, शॉटगन शेल्स नहीं लेकर जाने पड़ेंगे, हंटिंग का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, विस्की की बोतल नहीं लेकर जाएगा। इन एडिशन उसके अलावा ही वुड बी एबल टू सेल हिज कैंपर, अगर वो अपना कैंपर सेल कर देता है, अपने इक्विपमेंट्स बेच देता है, अपनी बोट बेच देता है, या और क्या कहते हैं कि पॉसिबली पिकअप ट्रक भी बेच देता है, तो उससे जो पैसा आएगा, जो प्रोसीड्स आएंगी, वो इस डिसीजन के अंदर क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। तो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम आर नॉट रेलिवेंट, इनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इनको रीसेल कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारे लिए रेलिवेंट मायने रखती है। ठीक है जी, सो तीनों जो आपके रिक्वायर्ड थे उसका एक कंक्लूजन क्या है कि दीज 3 रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेट क्या बता रही हैं कि कॉस्ट की स्लिपरी नेचर को बता रही हैं कि कहीं पर वो रेलिवेंट है, कहीं पर इररेलिवेंट है। अ कॉस्ट दैट इज़ रेलिवेंट इन वन सिचुएशन कैन बी इररेलिवेंट इन द नेक्स्ट, एक में रेलिवेंट है दूसरे में इररेलिवेंट है। कोई भी जो कॉस्ट है एक्सेप्ट सिवाय किसके, पॉसिबली द कॉस्ट ऑफ शॉटगन शेल्स के, आर रेलिवेंट व्हेन वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ बैगिंग अ पर्टिकुलर डक। ठीक है ना, जब हम डक के शिकार करने का के लिए कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं तो सिवाय शॉटगन्स के तमाम की तमाम क्या हैं, रेलिवेंट हैं। सम ऑफ देम आर रेलिवेंट व्हेन वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ हंटिंग ट्रिप। ठीक है ना, हंटिंग ट्रिप के लिए अगर हम कंप्यूट करते हैं उनमें से कुछ रेलिवेंट हैं। एंड मोर ऑफ देम आर रेलिवेंट व्हेन वी कंसीडर द पॉसिबली गिविंग अप हंटिंग, और ज़्यादातर जो हैं वो रेलिवेंट है तब कि जब हम हंटिंग को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट की स्लिपरी नेचर्स को बयान किया गया है कि कहीं वो रेलिवेंट हो सकती है और कहीं वो इररेलिवेंट भी हो सकती है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।